दिस इज़ कचरी मोहल्ला, कश्मीर फ्लोटिंग विलेज, जिसको आप आइलैंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्यूटिफाई दिस होल प्लेस। और यहाँ तक क्या है कि यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये प्लेस है। आप अगर देख सकते हैं कि डल लेक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और आज तक ये मोहल्ला है जो कि सरकार के नज़र में नहीं आया था। और रिसेंटली जब सरकार की नज़र इस पे पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी बहुत फ़ायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये काम मिला कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव कुछ बना सकूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 नाव यहाँ पे एज ए क्रिएटिव व्यू पॉइंट माना जाता है। एक बड़ा ही यूनिक हैमलेट्स हैं ये, एक ही नहीं, इनफैक्ट कई सारे ऐसे जो है मोहल्ले हैं डल के विदन जिनका इन सीतू एक हिसाब से एक डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगहें टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट बने। एक न्यूइश टूरिज़्म, काफ़ी सारे लोग हैं जो खास तौर पे इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। इसी के साथ साथ जो खास तौर पे वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये गाँव अपने आप में आमदनी का एक ज़रिया बन सके। यहाँ हमें अगर सदियों की बात करें, इस ज़मीन पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कदम पड़ा तो वादे किए हैं तो बस दिखाया ही नहीं कुछ। सबसे पहले हम CS साहब का शुक्रगुजार है, उसने हमारे इस ज़मीन पे कदम रखा, उसका हम सलूट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये मॉडल बनने के लिए, इसमें हमें बहुत से फ़ायदे आएंगे। पहले तो हमें रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर बेरोज़गार है इस टाइम, तो वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो अभी यहाँ शुरू ही काम हुआ तो बहुत से लोकल्स आ रहे हैं यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रही है उससे। तो हम सोच रहे हैं कि अगर टूरिस्ट का आना यहाँ हुआ तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हमारे जवानों को काम मिलेगा, हम ड्रग्स वाग्स वो नहीं, उससे हम पहले ही दूर थे तो उससे हम दूर ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम शुक्रगुजार हैं कि अगर ये प्लान सक्सेस होगा तो हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एक बाप यहाँ पे काम करता है, दिन में 500 कमाता है, तो वो क्या पढ़ाएगा अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को। तो हम शुक्रगुजार है अगर टूरिस्ट विलेज अच्छा बनेगा, हम शुकारा चला सकते हैं तो कम से कम रुपए 1000 कमाएंगे तो भी हम बच्चे को अच्छे स्कूल में तालीम दे पाएंगे। जब हमने यहाँ आर्मी ने तवज्जो दी, पहले उनका हम शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि उनकी बदौलत यहाँ चीफ सेक्रेटरी आए हैं, उन्होंने कहा कि 3 महीने से ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम यहाँ खेती बाड़ी करते थे तो अगर हम खेती बाड़ी में 10,000 लगा देते तो हमको 5,000 आते थे। तो इसलिए अगर टूरिज़्म आएगा तो हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को बोलेंगे कि हम काचरी मोहल्ला में रहते थे तो वो बोलता था ये कहाँ पे है। अगर हम अभी किसी को बोलेंगे हम काचरी मोहल्ला में रहते तो बोलता है स्मार्ट सिटी में रहते हो, यही बात है। और ये अब मॉडर्न विलेज बन गया है तो हम इस बात का बहुत खुश है। पिछले 7-8 महीनों में जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितनी भी हमारे पास फंड अवेलेबिलिटी था उस सब के अराउंड जो है 100% कंसेप्चुलाइजेशन प्लानिंग जो है DPR प्रिपरेशंस की गई, टेंडरिंग भी की गई और हमने मोस्टली हमारी सारी प्रोजेक्ट्स इस समय अलॉटेड है। तो वी हैव मोर देन अराउंड 170 के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कुछ कंप्लीट हुए हैं छोटे मोटे, बट मेजर प्रोजेक्ट हमारे जो चंक हैं वो अभी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे शुरू हो रहे हैं।